कश्मीर के प्रेसिडेंट तारिक अहमद कराची, हमारे दो वर्किंग प्रेसिडेंट दाराचंद जी, रमन बालाजी, और यहाँ देश के सेक्रेटरी शाहनवाज जी, और यहाँ पे हमारे जिला के प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह जी, और मेरे हर दिल मेरे जहांगीर जी। जहांगीर जी का एक स्टाइल है कि अपने अंदाज में और बात कह देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है। और यहाँ रियाज साहब और यहाँ टीम दीवान हमारे वो लाले होते थे, राजों के दीवान भी होते थे, शायद इनके बुजुर्ग होंगे क्या हैं, ये वही नस्ल होगी। तो अच्छी बात है कि हमारे बीच डोगरों का बंदा मौजूद है, हमें प्राउड है इस बात की। रियाज साहब और हमारी सारे जितने ब्लॉक से आए प्रेसिडेंट और जितने यहाँ हमारी कमेटीज, और खास करके हमारे जो सूझवान वर्कर लोग यहाँ बैठे हैं, सारी बरादरियों से आए लोग, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप यहाँ आए और हमें सुनने का और हमारे लीडरों को सुनने का जो आपने मौका दिया, मैं इसका शुक्रिया करता हूँ। देखिए, मेरी बात बड़ी क्लियर है। लड़ाई हमने अभी मीटिंगों में शुरू की है, ये बात शुरुआत है, ये जंग बननी है, ये होनी है, इनको भगाना है, इनको भगाना है। जनते बात याद रख लेना, ये पुत्र टिक नहीं पाएंगे, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, आप चिंता मत करो। मैं बेहतर जानता हूं, जब दुनिया मूड में आती है ना, तो मूड बड़ों का मूड खराब हो जाता है। इस समय आप मूड में आ जाओ। इलेक्शन से उम्मीद मत रखो कि इलेक्शनों से आप सरकारें बनाओगे, बदलोगे। पहले आपको इनको निकालना है। बदलने की बात आप भूल जाइए। शराब इनके पास है, पैसा इनके पास है, पावर इनके पास है, बदमाशी इनके पास है, एजेंसीज इनके पास है। आपका पूरा इंतजाम करके रखा हुआ हमारे लोगों को डरा धमाके रोकने की बात है। ये कब तक चलेगा? ये तलवार का जमाना तो नहीं है भाई कि यहां से तलवार से लड़ना है। वोट से भी लड़ना, वोट का काम अब नहीं रहा। अब हमारी लड़ाई एक तो स्टेट को बनाने की है, इसको वापस करने की है, रियासत बनाने की बारी है। रियासत बनानी है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। आप सुबह शाम सोचिए कि मेरे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने रियासत बनानी है, और रियासत अभी बनानी है, जल्दी बनानी है। रियासतें अभी आपने देखे, कानून कायदे पढ़ोगे, कहां लिखा है आपको? अनपढ़ लोग जब सियासत करेंगे तो यही आपको, अनपढ़ का मतलब वो नहीं कि जैसे हमारे बीच में कई अनपढ़ लोग हैं, वो नहीं। अनपढ़ का मतलब है समझ रखने के बाद एक लोगों को बेवकूफ बनाना, उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं होता। मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईने हिंद में कहीं नहीं लिखा कि आपको रियासत को यूटी बनाना, केंद्र शासित बनाना, कहीं नहीं लिखा। बताएं हमें, ये पढ़े लिखे लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, बताएं ना। और ये जरूर लिखा है कि यूटी को रियासत बनाना लिखा है, ना कि रियासत को यूटी बनाना लिखा है। लानत में करता हूं ऐसी सोच को। आपसे कितनी नफरत है, आप नोट कर लीजिए। मेरे से कितनी नफरत है, आप नोट कर लीजिए। आप जितने लोग बैठे हो, आपके साथ कितनी नफरत है इस दिल्ली के चंद लीडर और चंद पार्टी की वजह से। दिस इन अपोजिशन, कितनी नफरत है भाई साहब। और मैं कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी नफरत जब आप करोगे जो दुरुस्त हो जाएंगे, इन नफरत आपको भी करना पड़ेगा। अभी जो आपने
हमारे इलेक्शन हुए, लड़के हमारे काफी यूथ यहाँ शामिल हुआ इलेक्शनों में, उनको भी मैं कहूँगा, हमने इलेक्शन लड़े, 6 इलेक्शन जीते हैं, 10 लोकसभा रही है, अगली लोकसभा में रहते अगर वो बेईमान हमारी टिकट न छीनते तो वो भी रहते और स्टेट टूटती ना। और पिछली दफा अगर ये बंदे के पुत्र ठीक रहते तो रियासत नहीं टूटती, रियासत किससे टूटी है इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। बहाना बना, बहाना हम लोग हैं और ये कब से चाह रहे थे, कह रहे हैं कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर को झूठी बनाने के बाद हिंदुस्तान के साथ लगाया। पहले हम सियालकोट का रास्ता था क्या, लखनपुर से माधोपुर की तरफ दिल्ली जाता रास्ता है, कहीं लाहौर का रास्ता हमारे पास नहीं था। हम पहले भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी हैं और कल भी हम हिंदुस्तानी होंगे और हमें किसी के बनाए हुए नहीं है, हमारे खून में है। हमने इस रियासत को, स्टेट को हम सब लोगों ने बनाया, एक इतना बड़ा देश बना के दिया, इतनी बड़ी कुर्बानियां यहाँ लगी, कितने लोग यहाँ शहीद हुए यहाँ पे, और आज उस मुल्क को रियासत के बाद छुट्टी बना दोगे क्या? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमारे बच्चों को अभी तक इनमें हिम्मत है। आप देखिए, आपके बॉर्डर को मैं जानता हूं, आई नो द बॉर्डर, मैंने सारा घूमा है। मैं एक वाहिद आदमी हूं, मेरी आदत है घूमने की। मैं पहाड़ भी चढ़ लेता हूं, उतरता भी हूं, भाग के भी चढ़ता हूं। और ये 2 तारों के बीच, कहीं भी इस देश में 2 तारों के बीच में हमारे लोग बस रहे हैं और कितनी मुश्किल से बस रहे हैं ये आप सारे जानते हैं, मैंने देखा हुआ है। अब एक तार नहीं उखाड़ी जा रही है, बीजेपी वालों की हिम्मत, तार उखाड़ दो ना, एक पहली तार तो उखाड़ो और यो लास्ट तार पे खड़े रहो, मरते हो क्या, डरते हो। चौधरी लाल सिंह एमपी रहा, मैं आपको सुनाता हूं, मेरे इलाके में भी 1.5 किलोमीटर के पीछे तक तार लगी थी। मेरा 34 किलोमीटर का मेरा बॉर्डर है, मेरा कठुआ का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का। मैंने दिल्ली में लड़ाई लड़ी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूध लेना इन्हें को नहीं लड़ूंगा, क्या बात। हमारे उधर टोकन ये था और 1.5 किलो जमीन यहाँ सामने मेरी जमीन है, मैं ये मेरे लिए गेट नहीं है, मेरा गेट वहां है, वहां से निकल के आऊंगा, फिर वहां जाऊंगा। इतनी देर में जानवर मेरी फसल खा रहा था उधर पार वाला, और मैं मेरे घर की औरत, वो बच्चे देख रहे मेरी वो खा रहा है। चौधरी लाल सिंह ने फिर लड़ा। हिंदुस्तान में एक जगह की तार उखड़ी है भाई साहब, जो 34 किलोमीटर थी, वो है कठुआ की, मैंने उखाड़ी। उसके बाद और पीएमओ में बैठा हुआ बंदा कुर्तियां मारता है, तो 1 इंच तो हाड़। लोग भी नलायक नलेगी साढ़े बनाई उड़ते वेरी सारी होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सारे यूनाइट रहो। आज दिल्ली में हम लोग होते तो पुत्र इनको दिल्ली नहीं बना देते, हम भी चौधरी लाल सिंह नहीं थे। लेकिन सवाल है, अब लड़ाई अंदर जाके करा साहब तो लड़ेंगे, तो लड़ेंगे किसके साथ? एक तो अलायंस है, उनके साथ बातें करनी, उसके थ्रू इन्होंने बात कहनी। अब लड़ाई सड़क पे आएंगे हम लोग। मैं और आप प्रॉमिस करें कि हमें सबको सड़क पे आना, एक आवाज में, कठुआ से लेके शिंदरा, फ्लोरू, चंडक, बालाकोट, सखी मैदान, ये आए हुए बाहर के मेंढर में मैंने इतना बड़ा जलसा किया था बगैर पार्टी, पता आपको। और हम रखते हैं मेंढर में, हमारी दुनिया रहती है, यहाँ हमारे सारे लोग रहते हैं। इसलिए सुन ली आवाज, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरी आपसे बेनती है सबसे, सारे लोग तैयारी करो। ये पगड़ी पहनाई ना इनको, पहले पगड़ी पहनानी नहीं किसी को, जब पहनानी तो पहले तो पगड़ी बढ़िया करके पहनानी, फिर पगड़ी की इज्जत का ख्याल रखना।
फिर पगड़ी ये ना रहे कि पगड़ी पहनाने के बाद बंदा पीछे हट जाएगा तो मतलब कुछ नहीं। इसलिए पगड़ी पहनाई है तो पगड़ी की लाज भी रखनी है और उसके लिए लड़ना है और हमें स्टेट रिस्टोर करवानी है, हमें नौकरियां वापस लेनी है, हमें कारोबार वापस लेने हैं। हमारी जमीनें छीन ली, मैंने नारा लगाए थे, जो सरकार जमीनें छीने वो मैं कहता था वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार नौकरियां छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार शराबें बेचे वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है? तक नारा लगाओगे आप, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हाथ उठा करके तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो। धन्यवाद। जय हिंद।